हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कोइन एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 का इंट्रोडक्शन और सॉल्व एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से ये फर्स्ट टॉपिक दिया है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के पहले यहाँ पे एक चीज समझते हैं, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लिख के दे रहे हैं आपको बोर्ड पर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट जो है इसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएंगी इक्वल टू 0 अगर आती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 अगर आती है तो वैल्यू क्या रहेंगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, और लेस देन 0 अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन है वो लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके नेचर ऑफ रूट्स होंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, देन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इस तरह से कि जब कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके जो रूट्स रहेंगे वो नेचर ऑफ रूट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे। अब रियल एंड इक्वल का मतलब हो रहा है कि ये जो रियल है मतलब रियल नंबर में से रहेंगे, रियल नंबर में से कोई वैल्यूज रहेंगी, और इक्वल मतलब दोनों भी रूट सेम रहेंगे, जैसे कि 5 5 2 2 3 3 है ना, 4 4 इस तरह से। तो जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या मिलते हैं, हमें रियल एंड इक्वल मिलते हैं, रियल नंबर में से मिलते हैं, और दोनों भी वैल्यू जो रूट्स है, जो दोनों रूट्स है वो क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। वैसे सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इस तरह से, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then the nature of roots are real and unequal। देखो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जब कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब हो रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहती है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो रियल नंबर में से रहेंगे, और अनइक्वल मतलब दोनों पे रूट्स डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि 2 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 3 9 हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है सेकंड पॉइंट का, यहाँ पे जो लिखा है हमने सेकंड नेचर, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमको क्या मिलेंगे, रियल और अनइक्वल मिलेंगे। तो रियल का मतलब होता है रियल नंबर में से रहेंगे, और अनइक्वल का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि दोनों भी रूट्स जो है डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमने देखे थे कि दोनों रूट्स इक्वल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस तरह से सेकंड हमको नेचर मिल रहा है। अब उसके बाद में एक और कंडीशन पे आते हैं, थर्ड नंबर पे, यहाँ लिखेंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव, यहां लिखते हैं, देन द नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। देखो इसका मीनिंग समझाते हैं आपको, नॉट रियल का मतलब क्या हो रहा है। देखो पहले तो ये समझ लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। अब लेस देन 0 आ रही है मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू हो सकती है, सिर्फ निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो जब कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है, मतलब निगेटिव आती है, इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉट रियल रहेंगे। नॉट रियल मतलब इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के देते, नॉट रियल का मतलब हो सकता है अंडर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर। रूट के अंदर अगर कोई भी निगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट रियल। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ रूट्स आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इस तरह से एग्जांपल नंबर 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को एक बार फिर से सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस तरह से एक बार कोऑर्डिनेट इक्वेशन को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह से कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू, अब देखो ये यहाँ पर ax स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है x स्क्वायर, तो हम लोग ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ में कंपेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल्स टू सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे c इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो -7 दिख रहा है, तो कांस्टेंट c कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ पे इस तरह से a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 10 आ रही है और c कितना आ रहा है -7। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू हमारे पास में 10 है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ लिखेंगे -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c कितना है -7। इस तरह से आपको abc की वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे में, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 1 जा 4 और 4 7 जा हो जाएगा 28। इस तरह से यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करें, तो b की वैल्यू 10 है तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया और यहाँ पे आ रहा है -4 इंटू 1 इंटू -7, तो कितना हो गया ये 28। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो 100 में अगर 28 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 128। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 128। चलो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया था, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो हम उसे फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 128। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 इस तरह से दिया हुआ है, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है और हमें इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पहले फिर से एक बार यहाँ पर इक्वेशन को लिख देते हैं सॉल्यूशन में, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो जब भी कभी इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है और कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने उसको कॉपी करके फिर से एक बार लिख दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और abc की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू, तो a देखो फर्स्ट टर्म जो है 2x स्क्वायर, इस फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है 2 वो a की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे तो जो कि सेकंड टर्म दिख रहा है, इस सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है -5, तो b की वैल्यू हो जाएगी -5। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे एंड c कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट 7 दिख रहा है तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से a की वैल्यू 2 मिल रही है, b जो है -5 मिल रहा है और c जो है 7 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है पहले हमको, उसी के बाद नहीं पता चलेगा कि उसके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस तरह से है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b कितना है -5, तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ लिखेंगे 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। इस तरह से दो ब्रैकेट मैंने बना लिया है। फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2 है और सेकंड ब्रैकेट में 7 आ जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है -5 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7। चलो नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। ये देखो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, इस वजह से आ गया -5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 7 है, तो पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 इंटू 2 8 और उसके बाद में 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे 25 को कॉपी करके लिख देते हैं एज इट इज़। फिर यहाँ पर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस मैंने कॉपी करके लिख दिया। फिर ये हो जाएगा 8 7 56।
इस तरह से ये 25 माइनस 56 आ रहा है। यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, अब हमें 56 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 31 माइनस 31। ठीक है, देख सकते हैं, जो रफ में बताते हैं आपको यहाँ पे 56 में से अगर हम लोग 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, इस तरह से 31 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा -31। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, 0 से लेस है। हमको एक कंपेयर करके बताना पड़ता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है या ग्रेटर दैन 0 आ रही है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख ली है देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर। तो जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब लेस दैन 0 आती है, तो उसका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो नॉट रियल होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह से आपको ये लिख देना है, हाईलाइट करके से आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया था। इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किए एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ए हमको 2 मिल गया, बी हमको -5 मिला और सी हमें 7 मिला है। उसके बाद में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की, जो कि हमें क्या मिला -31, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस दैन 0 होती है, मतलब निगेटिव होती है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 का यह सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस तरह से एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है और यहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी दी हुई है, और इस एक्टिविटी के थ्रू हमें इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जो भी गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस लाइन से पता चल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला। उसके बाद में यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे देखो सेकंड टर्म क्या दिख रहा है 2x, और यहाँ पे सेकंड टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है +2, तो यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे हम लोग +2 मतलब 2। उसके बाद में जो कांस्टेंट c है वो कितना दिख रहा है -9, तो ये थर्ड एम्प्टी बॉक्स में कितना आ जाएगा -9। इस तरह से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 और c जो है -9 आ जाएगा। उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो है ये 2 स्क्वायर दिया हुआ है, ऑलरेडी बी स्क्वायर की वैल्यू लिख के दी हुई है, फिर यहाँ पे -4 दिया है और हमको यहाँ पे a और c की वैल्यू पुट करनी है। तो a कितना है 1 है, तो इस बॉक्स में जो है 1 आ जाएगा, और c कितना है 9 है, तो ये वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा -9। इस तरह से आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट -9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 2 का स्क्वायर ऑलरेडी 4 लिख के दिया है और ये माइनस साइन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो -9 को हमको मल्टीप्लाई करना है 1 से और 4 से, तो 4 इंटू 1 इंटू -9 कितना हो जाएगा -36। तो हमें एम्प्टी बॉक्स में -36 लिखना पड़ेगा, तो हमें एम्प्टी बॉक्स में -36 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके आगे में जो है यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 36 ऐड करने पे यहाँ पर डायरेक्ट लिख के दिया है 40। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये माइनस साइन को यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। 4 इंटू 1 इंटू -9 कितना हो जाएगा, मतलब 4 1 4 और 4 इंटू -9 -36। बॉक्स में हमको -36 ही लिखना है। ठीक है, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 में 36 ऐड करने पे हमको 40 मिल रहा है। फिर यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। तो आप देख सकते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको हम लोग शॉर्ट पे कैपिटल लेटर, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब ग्रेटर दैन 0 आती है, तो नेचर ऑफ रूट जो है कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या हो जाते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 का ये थर्ड इक्वेशन दिया है, √3x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है और हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को एक बार फिर से सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिख दी है और आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको ये लिख दे रहा है कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्यों लाइन लिखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
ए इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, √3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, ए की वैल्यू √3 आ जाएगी। फिर यहाँ लिखेंगे बी इक्वल्स टू, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2√3, ठीक है, ये जो एक्स वेरिएबल है सेकंड टर्म है, ये जो सेकंड टर्म दिख रहा है, तो एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2√3, तो यहाँ लिखेंगे 2√3। फिर उसके बाद में सी की वैल्यू लिखेंगे, तो सी की वैल्यू हो जाएगी √3, तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्टेंट सी इक्वल्स टू √3। इस तरह से आपको ए की वैल्यू √3 फाइंड करनी है, बी जो है 2√3 फाइंड करनी है और सी जो है √3 फाइंड करना है। उसके बाद में यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac इक्वल्स टू, b कितना दिख रहा है 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे 4 × a की वैल्यू कितनी है √3, तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा √3 a की वैल्यू, और वहाँ पे c मल्टीप्लाई करना है, तो c कितना दिख रहा है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। इस तरह से आपको लिख देना है 2√3 होल स्क्वायर -4 × √3 × √3। अब इसके बाद में इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। देखो पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्क्वायर, तो √3 का जो रूट है वो स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा सिर्फ 3, है ना, रूट के साथ में स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 3 रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 का स्क्वायर मतलब 3, यहाँ पे आगे माइनस साइन लिखते हैं। फिर देखो यहाँ पर ये -4 है, तो -4 को मैं कॉपी करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर √3 × √3 कितना हो जाएगा √9, है ना, √3 × √3 कितना होता है √9, और √9 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। चलो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 × 12, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4 × 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 - 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया था कि जब कभी b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो उसके जो नेचर और रूट्स है वो क्या हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल। तो इसको हाईलाइट करके आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक नेम दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो ये टॉपिक का मतलब ये हो रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स है, ठीक है, और उनके जो कोएफिशिएंट्स है, उनके बीच का रिलेशन किस तरह से आता है निकल के रिजल्ट उसका, वो हमको यहाँ पे देखना है कि रिलेशन बिटवीन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो गया, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट हो गया या कांस्टेंट हो गया, है ना, तो कोएफिशिएंट्स और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है उनका जो रिजल्ट निकल के आ जाता है उसका रिलेशन यहाँ पे हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग समझ के चलते हैं, पहले कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। समझ के चलते हैं कि अल्फा और बीटा ये 2 रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे लिख लिए हैं, ax² + bx + c = 0। तो हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कि अल्फा और बीटा ये 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनका सबसे पहला रिजल्ट जो आता है वो यहाँ पे आता है, लिखेंगे हम लोग सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर हम लोग अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो जब भी कभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन है उसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b और a जो है, ये b और a हमको कहाँ से मिल रहा है, ये सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट b है और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट a है। तो इस वजह से यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो ये b और a कोएफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी टर्म्स के, और यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किए। तो जब भी कभी हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका फार्मूला यहाँ पे आता है -b/a। वैसे ही सेकंड फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इस तरह से रिजल्ट निकल के आता है।
तो जब कभी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के दो रूट्स को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है? सी अपॉन ए के बराबर आ सकता है। या तो फिर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है हमको, किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के टू रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सी अपॉन ए। और सी कहाँ से मिलता है हमको? इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का, ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसका एक कांस्टेंट है सी, आप देख सकते हैं। और ये ए मतलब क्या है? उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से आपको ये रिलेशन वाला टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से एग्जांपल नंबर 1 दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 6x - 5 = 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया, आप देख सकते हैं 2x² + 6x - 5 = 0, और यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स को कंसीडर करके दिया है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 2x² + 6x - 5 = 0। इस तरह से कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। ABC की वैल्यू इसलिए फाइंड करना है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे देखो रेफर बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, और वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो होता है c/a। इस तरह से ये दो फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ABC हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ABC फाइंड करने के लिए इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a = कितना दिख रहा है? देखो 2 दिख रहा है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। उसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म का कोफिशिएंट विच इज 6। और यहाँ लिखेंगे आगे में एंड c = -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -5। इस तरह से a की वैल्यू हमको 2 मिल रही है, b जो है 6 मिल रहा है, और c जो है -6 मिल रहा है, -5 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = -b/a। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर माइनस, अब ये b की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और a कितना है? 2 है। तो ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखेंगे आगे में देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = कितना हो रहा है? देखो -3/1, इसी का मतलब होता है -3। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है? -3। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला देखो, थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिख के दिया c/a। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा = c/a, और c कितना है? देखो c है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा -5/2। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा = -5/2। इस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 इस तरह से दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 13x + k = 0 इज 7, फाइंड k। तो यहाँ पे टू रूट्स के बीच का डिफरेंस दिया है हमें 7, और कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पे दिया है x² - 13x + k = 0, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं k जो है इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो दिया है, टू रूट्स का जो डिफरेंस दिया है 7, तो पहले उन टू रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा से कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of given quadratic equation। तो इस तरह से मैंने इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है, इसके टू रूट्स को अल्फा और बीटा से कंसीडर कर लिया हूं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कौन सी गिवन कंडीशन? देखो यहाँ पर लिख के दिया है कि जो डिफरेंस है टू रूट्स का, ठीक है, वो कितना है? टू रूट्स के बीच का डिफरेंस 7 दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 13x + k = 0 इज 7। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा = 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि दो रूट का बीच का जो डिफरेंस है वो 7 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अल्फा माइनस बीटा = 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ लिखते हैं आगे में कंपेयरिंग
कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखा है इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने इस तरह से लिखे हैं कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू, देखो ए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से हम लोग 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो मिडिल टर्म कितना दिख रहा है माइनस 13x, तो सेकंड टर्म का जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 13, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 13 और लास्ट में c की वैल्यू लिख देंगे। तो c की वैल्यू कितनी दिख रही है k, तो यहाँ पे लिख देंगे k। इस तरह से आपको abc की वैल्यू लिखनी है। अब देखो इक्वेशन 1 में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे पास में है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन में समझाया है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो उसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो देखो ये माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगा और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है माइनस 13, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 13 और अपॉन में क्या आ जाएंगे ए की वैल्यू, ए कितना है 1, तो इस तरह से ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 1। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 13। इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 13 और फर्स्ट इक्वेशन क्या हमने लिखे थे जो भी गिवन कंडीशन दिया था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7, सेकंड इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 13, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन साइन प्लस लिखूंगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग इस वजह से। अब आप देख सकते हैं ये माइनस बीटा और प्लस बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू लिख देंगे। अब 7 में हम लोग 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। चलो फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 10, है ना। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है 10। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से आपको अल्फा की वैल्यू 10 फाइंड करनी है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जो हमने अल्फा की वैल्यू 10 फाइंड किए थे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 था ऑलरेडी जो क्वेश्चन से हमको मिला था गिवन कंडीशन से अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7, इस इक्वेशन 1 में हम लोग अल्फा की वैल्यू 10 पुट करेंगे और बीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू जो है 10 माइनस बीटा इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस 10। देखो ये बीटा का साइन नेगेटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं माइनस प्लस में, यहाँ पे जो है माइनस बीटा है तो हमको माइनस बीटा लिखना है, ठीक है। अगर प्लस बीटा होता तो प्लस बीटा लिखते हैं। फिर 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10। तो यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब देखो दोनों साइड से ये जो माइनस साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 3। इस तरह से अल्फा की वैल्यू हमको 10 मिली थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में, और बीटा की हमको वैल्यू कितनी मिल रही है 3 मिल रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फा की वैल्यू का जो इक्वेशन था उसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट किए थे, और यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू फाइंड किए थे उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे 1 एंड 2 लिखा है मैंने। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो अल्फा हमको 10 मिला था और बीटा की वैल्यू हमको 3 मिली है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो सी कितना है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना दिया है सी, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे तो इसके पहले वाले यहाँ पे के सी कितना है के है, तो यहाँ लिख देंगे
के अपॉन, और ए की वैल्यू कितनी है, ए हमारे पास में फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 तक, के अपॉन 1 कितना आ जाएगा के। अब यहाँ पे देखो 10 को बस आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू 30। तो इस तरह से आपको इसको हाईलाइट करके इस तरह से बॉक्स में लिख देना है। अब यहाँ पे हमको के फाइंड करने बोला था, तो के की वैल्यू हमको 30 मिल रही है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 30। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये कॉलम को मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने अल्फा की वैल्यू 10 फाइंड किए थे, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन मिल जाएगा 10 माइनस बीटा इक्वल्स टू 7। फिर 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 7 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस 10। फिर 7 माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस बीटा है, तो माइनस माइनस दोनों साइड से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू हमको 3 मिल जाएंगी। इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है फॉर्मूला। अल्फा बीटा की इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन मिल जाएगा 10 इंटू 3 इक्वल्स टू के अपॉन 1। तो ए की वैल्यू जो है 1 है, और के सी की वैल्यू कितनी है, के। इस तरह से यहाँ पे लिख ली है 10 इंटू 3 इक्वल्स टू के अपॉन 1। के अपॉन 1 के हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लिप करके मैंने के को इधर लिख दिया है, और 10 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन 30 यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब भी कभी इस तरह से कोडेड इक्वेशन दिया हो और वहाँ पे हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जो भी गिवन कोडेड इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, जो कि मैंने यहाँ लिख के रखा है, देख सकते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिर से एक बार इक्वेशन सोल्यूशन में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। आप देख सकते हैं ये जो कोडेड इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करने के बाद में ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट विच इज़ 1। फिर यहाँ लिखेंगे बी इक्वल्स टू 5। आप देख सकते हैं सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 5 है, इसलिए बी की वैल्यू 5 आ रही है। और यहाँ लिखेंगे सी की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे एंड सी इक्वल्स टू -1। इस तरह से आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब ए बी सी की वैल्यू इसलिए आपको फाइंड करनी है क्योंकि हमको यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे आगे में सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ये देखो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो बी कितना है हमारे पास है 5 है, तो ये हो जाएगा -5, और डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू आ जाएंगी 1। तो इस तरह से हो जाएगा -5/1। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है -5। चलो आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं आगे में एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी है सी और ए की वैल्यू। तो सी की वैल्यू -1 है और ए कितना है 1। तो यहाँ लिखता हूँ ऊपर है -1 सी की वैल्यू और ए है 1। तो ये हो जाएगा देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे और ऐसा हाईलाइट करके बॉक्स में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमने अल्फा प्लस बीटा -5 फाइंड किए हैं, और अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है -1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये तो हमने रॉ मटेरियल यहाँ पर सॉल्व कर लिया। जो भी रॉ मटेरियल, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो पहले आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे नंबर 1, यहाँ लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है वी हैव फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो फॉर्मूला इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला कैसा यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सके, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला। यहाँ पे हमको यूज़ करना है ए प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला, है ना, ये आइडेंटिटी हम लोग बोल सकते हैं। तो ए प्लस बी होल क्यूब हो जाता है ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वी हैव फॉर्मूला, और ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस
बी क्यू, तो ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने कंपेयर करें इसको, ए और बी को यहाँ पे कंपेयर करें, तो अपने पास में अल्फा और बीटा है। समझ के चलते हैं कि हमारे पास में ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा है। तो यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्मूले, मतलब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल क्यूब एज इट इज लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यू करके लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3a इंटू बी कॉमन ले सकते हैं। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो लास्ट के 2 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया है और a कॉमन लिया है, दोनों में प्रेजेंट दिख रहा है, और b कॉमन लिया है, वो भी दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू बी मतलब 3a भी कॉमन ले रहे हैं। तो ब्रैकेट में देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या रहेगा, a तो कॉमन निकालिए और 3 भी कॉमन ले लिया, b भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखो a का पावर 2 दिख रहा है, लेकिन हमने एक पावर कॉमन लिया है, तो एक यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा और यहाँ लिखेंगे प्लस साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे b रहेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे b स्क्वायर है, लेकिन हमने क्या कॉमन लिया है, b कॉमन लिया, तो a b एक जो है b रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देते हैं a प्लस बी होल क्यूब। देखो अब वही फॉर्मूला आ चुका है, आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ क्या दिख रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम लोग इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, देखो इसका प्लेस चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं दोनों भी टर्म का, इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है टर्म, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये बन जाएगा मेन फार्मूला जो हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसा याद रख सकते हो। अगर आपको ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्म में अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको लिख के दिया है उस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। पहले आप आइडेंटिटी याद रखो a प्लस बी होल क्यूब की, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो और इस फॉर्म में लेके आ जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा क्यूब है तो यहाँ पे a क्यूब है, और यहाँ पे बीटा क्यूब है तो यहाँ पे b क्यूब है। चलो यहाँ तक क्या है आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। तो जो फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, वो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे फॉर्म किए थे थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड किए थे, जो कि मैंने वहाँ पे रफ में लिखा है -5, और वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में हमने अल्फा इंटू बीटा की फाइंड किए थे वैल्यू -1। तो यहाँ पे वही वैल्यू हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा -5 होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखेंगे -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में -1 लिखा है। देखो ये जो अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह -1 आ गया, और ये -3 एज इट इज लिखा है मैंने। फिर यहाँ पे फिर से एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। माइनस का क्यूब जो है माइनस ही होता है, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ आ जाएगा -125। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे, देखो 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस साइन ही रहेगा। फिर 3 इंटू 1 3 और 3 5 15, तो यहाँ लिखेंगे -15। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो -125 और -15 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -140। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू कितना आ रहा है -140 आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा की क्यूब कितनी आ रही है वैल्यू -140। आगे लिखते हैं सेकंड नंबर। अब देखो सेकंड नंबर पे हम ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, इसको एक्सपांड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको लेके आ जाते हैं। समझ के चलते हैं, a वेरिएबल की जगह अल्फा है और b की जगह क्या है बीटा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये फॉर्मूला चाहिए। तो मैं a स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म को साथ में लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab
और लेफ्ट साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा क्या वैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने फिलहाल में। अब आगे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है फॉर्मूला, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका साइड चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज लिखे हमने। हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी साइड चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये 2ab का साइड चेंज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर ये फॉर्मूला चाहिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और उसके साथ के जो टर्म्स है उनका साइड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2ab, इस फॉर्म में जो है फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे अल्फा लिख देना है और जहाँ पे बी है वहाँ पे बीटा लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 फाइंड किए थे और इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 फाइंड किए थे। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 2 इंटू अल्फा बीटा विच इज -1। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर उसके आगे माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 1 2, तो ये आ रहा है 25 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 27। यहाँ लिख देते हैं लास्ट में देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 27। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से टॉपिक का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके पहले हमने जो भी प्रैक्टिस सेट 2.2, 2.3, 2.4 में जो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला कोई मेथड दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर समझो अपने पास में रूट्स दिए हुए हैं, 2 रूट्स दिए हुए हैं, तो उसका यूज करके किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है वो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। तो देखो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of quadratic equation ax square plus bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ के चलते हैं कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी एक जनरल फॉर्म ले लिया है मैंने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स है। तो यहाँ लिखेंगे जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे अल्फा और बीटा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखे है, जब कंसिडर किए हैं कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो एक रूट को इस तरह से इक्वेट करके x से जो है अल्फा लिख रहे हैं, दूसरे रूट को x इक्वल्स टू बीटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, अब ये अल्फा को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ लिखेंगे और से वैसे ही बीटा को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसके पहले जो हमने मेथड्स वगैरह सॉल्व किए, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए, उसमें 2 रूट्स हमने फाइंड किए थे। तो 2 रूट्स हमको कैसे मिलते थे, पहले वो दोनों को 0 से इक्वेट करना पड़ता था। सबसे पहले तो फैक्टर्स मिलते थे हमको, उन दोनों फैक्टर्स को हमको 0 से इक्वेट करना पड़ता था और फिर सिंगल सिंगल रूट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर जस्ट रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा रूट्स है, तो पहले रूट को यहाँ पे लिख दी है x इक्वल्स टू अल्फा, दूसरे रूट को लिख दी है x इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे और लिख रहे हैं x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे दोनों को जो है इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके, इसको 0 प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, x इंटू अल्फा इंटू x इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको एक्सपांड करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर x इंटू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पे x के साथ में बीटा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ में, तो यहाँ लिख देंगे बीटा इंटू x, फिर उसके बाद में माइनस अल्फा को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू एक्स, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा के साथ में बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x को इंटू टर्म से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये 2 टर्म्स मिल रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस बीटा हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। वेरिएबल को मैंने बाद में लिखा है, जो बीटा और अल्फा उसको पहले लिखा है। वैसे यहाँ पे देखो माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू एक्स,
फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इसमें से हम लोग एक्स वेरिएबल कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ पहले माइनस साइन, क्योंकि दोनों निगेटिव दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, तो माइनस साइन ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे कॉमन एक्स वेरिएबल, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर लास्ट में दे देंगे प्लस साइन के साथ में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमको लिख देना है। देखो तो यहाँ पर ये टू टर्म्स में वेरिएबल एक्स प्रेजेंट था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। इस वजह से यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और लास्ट में है प्लस अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज लिखा हूँ, पहले ब्रैकेट लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद में वेरिएबल एक्स लिख देते हैं और यहाँ लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये मेन फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके लेके आए हैं। ठीक है, तो ये जो मेन फॉर्मूला है, तो जब भी कभी क्वेश्चन में टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होते हैं और वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको ये फॉर्मूले को याद रखना है। और यहाँ पर ये जो अल्फा प्लस बीटा जो है इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, इसे बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, और ये जो अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल नंबर 1 दिया है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। तो इस तरह से 2 रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्म करना है, जैसे इसके पहले वाले टॉपिक पे हमने फॉर्मूला लिखे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन रूट्स को कंसिडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा से। तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of required quadratic equation इस तरह से कंसिडर कर लेना है कि अल्फा और बीटा जो है, जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है उसके रूट्स को हमने अल्फा और बीटा से यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। उसके आगे यहाँ पे आगे लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इक्वल्स टू -7। इस तरह से अल्फा की वैल्यू -3 हो जाएगी और बीटा कितना हो जाएगा -7, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 प्लस इन ब्रैकेट -7। ठीक है, देखो ये -3 जो है अल्फा की वैल्यू हो गई, -7 जो है बीटा की वैल्यू हो गई, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीच में प्लस साइन होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे -3, फिर ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और -3 और -7 हो जाएगा -10। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, -10 मिल रही है। इसको हाईलाइट करके इस तरह से बॉक्स में लिख देंगे और यहाँ दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से आपको सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है -10। अब उसके आगे यहाँ पे लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करके अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, उसमें बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है -7, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना मिल रहा है 21। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखो, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में फाइंड कर लिया है। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस साइन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमें। अब यहाँ पे देखो हमने इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसलिए फाइंड किए क्योंकि इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की जरूरत है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जरूरत है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और सम ऑफ द रूट्स इक्वेशन 1 में कितना फाइंड किया -10, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा -10, फिर यहाँ लिखेंगे वेरिएबल एक्स, फिर यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 इक्वल्स टू 0। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू वेरिएबल एक्स देन प्लस 21 इक्वल्स टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.5 का सभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हमारे चैनल स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।